फ्यूचर में क्या आ रहा है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, क्या करना चाहिए, कैसे हम खुद को तैयार कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम जॉबलेस नहीं हो, हम अच्छा फ्यूचर सिक्योर बना पाए, हमारे पास पैसे हों। क्योंकि अगर आप सिर्फ पहले देखो राइट 90s में 2000s में, तब से एक रेस चली आई कि आप किसी न किसी तरह बस MBA कर लो। अगर आपने MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, CA बन गए, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आई नो सो मेनी पीपल टुडे जो MBA के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा, इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। तो जब जो सबसे ज़्यादा इंडिया के जो सिक्योर्ड करियर से जहाँ माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये डिग्री तो कर ही लो, उन दोनों में लगी पड़ी है। तो फ्यूचर में क्या होगा, किधर क्या पढ़ाई करें जब एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रहा है, इंजीनियरिंग MBA में कुछ मिल नहीं रहा है, तो करना क्या है? तो आई थिंक पहले मैं अगर एक बड़ा डिसोनेंस सा हो गया है सिस्टम में वो देखूं, तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि जॉब्स की कमी है, मैं बोलूँगा नहीं। अब इंडस्ट्रीज़, मैं तो कंपनी ही चलाता हूँ जहाँ पर लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के निकलते हैं। कंपनीज मरी पड़ती हैं कि भाई हमको अच्छे लोग चाहिए, एंड दे आर विलिंग टू पे टॉप डॉलर्स इवन टुडे। मार्केट में थोड़ा स्ट्रम डेफिनेटली है, बट इट्स अ वेरी टेम्पररी थिंग। ऑन द अदर हैंड, जो लोग निकल के आ रहे हैं कई सारे कॉलेज से, 90% ऑफ देम आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल, मतलब एक बेसिक ऐप भी नहीं बना सकते। तो वो एक बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि लोगों के पास आज भी अगर आप देखोगे स्किल्स नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मैजिकली कॉलेज में पहुंचेंगे, कॉलेज की डिग्री हमें मिल गई है तो अब तो हमें जॉब मिल जानी चाहिए। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। मतलब आप, मैं आई बी वेरी कैंडिड, अगर आप IITian भी हो और आपका स्किल नहीं है, गलती से आपको जॉब मिल भी गई कैंपस से, आप यू वोंट सर्वाइव इन द मार्केट, यू वोंट बी एट ऑल नियर। मतलब someone who has come from very tier 3 college or no college at all will beat you any day if they have the right skill and the right attitudes. Fair. तो मुझे लगता है एक तो स्किल्स पे तो आपको डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। That is so true. तो मैं 3 स्पेसिफिक चीज़ें बोलूँगा, मतलब यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर एक हमेशा इन डिमांड रखेंगी। सबसे पहला स्किल, आपका प्रोडक्ट राइट होना चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए। यू कैंट ब्लफ योर वे into the corporate world or any world as a matter of fact. तो आपको स्किल्स आनी चाहिए। सेकेंड, आई वुड से एटीट्यूड राइट होना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे, ये अपने आसपास भी अगर हम देखें, दोज हु आर द स्मार्टेस्ट दे आर नॉट द वंस हु आर विनिंग द मोस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोज हु आर द राइट परसिवरेंस, कि मतलब मैं परसिवर करूँगा कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी के साथ वो कंटिन्यू करते रहे, वो लोग एनी डे, मतलब ये मैं न्यूटन स्कूल में भी देखता हूँ, कुछ बच्चे आते हैं बहुत ओवर स्मार्ट होंगे कि मेरे को तो बहुत पहले से सब कुछ आता है ये वो, और कुछ बच्चे होंगे जो बहुत हम्बल होते हैं कि ईगर टू लर्न। टुडे आई सी कि मतलब जो लोग उस एटीट्यूड के साथ आते थे, दे आर स्टक अराउंड 15 लाख के आसपास सैलरी पे। जो लोग बिल्कुल नीचे स्टार्ट किए थे, एंड आई वॉज रियली वरीड, मतलब जो हमारे पे ऑनलाइन प्रोग्राम है कि इनको 3-4 लाख की भी जॉब मिलेगी, सम ऑफ देम आर एट 40-50 लाख रुपीज़ का पैकेज। तो उस टाइप का मैंने लाइफ में ये पर्टिकुलरली देखा है, और अपने कॉलेज में भी मैंने देखा है। कॉलेज के बाहर भी जब हम निकले तो ऐसा लगता था कि ये तो बहुत स्मार्ट बंदा है, आज देखूंगा तो दे आर नॉट प्रोबब्ली डूइंग दैट ग्रेट इन लाइफ। तो आई थिंक हैविंग द राइट एटीट्यूड, हैविंग दैट परसिवरेंस, दैट ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, की भाई मेरे को सीखना है। थर्ड, आई वुड से पर्सनल ब्रांड। ट्विटर पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, दुनिया कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बैठी है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो आप, और आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं आपके लिए। मतलब जस्ट बाय बीइंग एक्टिव आउट देयर यू गेट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, एंड पीपल ऑल्सो बेसिकली, देखो कैसे लोग आपको कोई जज करेगा, या तो उसके आपको कोई बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है तो आपकी रेपुटेशन चल रही है आप यहाँ, या फिर क्या तरीका है, मतलब आपको इवेल्यूएट करने की लंबी चौड़ी प्रोसेस करेगा, या फिर वो आपको देखते आ रहा है, साल भर से वो देखते आ रहा है, आपको कंटेंट पढ़ा है, आपके थॉट प्रोसेस पढ़ रहा है, तो उसको लगता है हाँ यार ये बंदा सही मुझे चाहिए, तो आगे से बढ़ के। तो मेरे भी लास्ट जो कुछ हायर्स हैं, आई वुड से कि मतलब वो कुछ ना कुछ एक्टिव थे ट्विटर या लिंक्डइन पे, और मैं देख रहा था ये अच्छा, ये तो भाई देखो कितनी सही बातें बोल रहे हैं, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट दिस गाय। आई थिंक ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, हैविंग द राइट स्किल्स, द राइट एटीट्यूड एंड अ पर्सनल ब्रांड, ये 3 चीज़ें आपको विनर बनाएंगी लाइफ में। तीनों पे एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। बट पहले मैं एटीट्यूड वाली बात बताता हूँ। दैट इज़ ट्रू। मैं पिछले 10 साल से कुछ ना कुछ, जैसे आपकी जर्नी वैसे मेरी भी जर्नी, पिछले 10 साल से कुछ ना कुछ बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे मोटे, बहुत सारे फेल हुए, बहुत सारे सक्सेसफुल हुए हर जगह। एंड आई हैव सीन पर्सनली एज अ फाउंडर, मैंने बहुत सारे फाउंडर से बात करी, उनके भी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, एंड पर्सनली एज माई ओन एक्सपीरियंस फाउंडर, जब भी मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जो मे बी मैंने उनको हायर किया है लेट्स से ऑपरेशंस के लिए, बट वो आया है ऑपरेशन तो उसने सॉल्व कर दिया और बहुत स्मार्ट इंसान है, बहुत बढ़िया है, राइट, लेकिन फिर वो उसके बाद कुछ और सॉल्व नहीं करता, जब तो वो वेट करता है मेरे लिए कि मैं उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दूं या मैं कोई प्रॉब्लम दूं तो सॉल्व करेगा। वो लोग मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चले हैं।
वर्सेस वो लोग जिसको मैंने हायर किया था फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लिए, बट दे ऑल सॉ कि ओके कंपनी तेज़ी से ग्रो हो रही है तो यार मार्केटिंग में भी ज़रूरत है, जब तक कोई मार्केटिंग नहीं मिलता लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व। वो खुद प्रॉब्लम उठा के खुद सॉल्व करते हैं और वो लगे पड़े रहते हैं कि जैसे ऐसे ये कंपनी हमारी है और हमको आगे बढ़ना है। सो जो जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि नहीं आता ना कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, वो खुद कंपनी में प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और खुद ही बनाते हैं और खुद ही आगे उसके बाद वो सॉल्यूशंस और लोगों के साथ भी आते हैं। बिल्कुल कि यार ठीक है हमसे नहीं हो पा रही है। एंड टू मी दोज आर द पीपल हु हैव बिन विथ मी फॉर लॉन्ग। वो आए थे किसी चीज़ के लिए, कर कुछ और रहे हैं और आज वो शायद मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड टाइप हर जगह हर कंपनी में बन जगह। बिल्कुल। एंड वो कोई बड़े कॉलेज से नहीं है, कोई बड़ी जगह से नहीं है, बट उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, उनकी इक्विटी सबसे ज़्यादा है, उनकी ईसॉप सबसे ज़्यादा है। दे आर द बिगेस्ट वन एंड दिस आई हैव सीन अगेन एंड अगेन इन एवरी कंपनी। आज के फ्रेशर्स में राज एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के दोनों साइड हैं। एक पॉजिटिव साइड तो मैंने बताया, नेगेटिव साइड में क्या लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि बाकी लोग बहुत कूल हैं, हम एकदम अनकूल बैठे हैं, हम पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, वो देखो कितना बढ़िया कूल काम कर रहा है, कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनाई है ऑल लोग, है ना। उसके कारण एक सर्टेन एटीट्यूड आ गया फ्रेशर्स में कि ये काम बहुत कूल है, ये काम बहुत सेक्सी है और ये काम खराब है। और कई सारे फ्रेशर्स उस एटीट्यूड को लेकर कंपनी में आते हैं और उनको लगता है कि नहीं यार मैं तो बस आज ही मेरे को सीईओ बना दो बस कंपनी का, तो सिर्फ कूल प्रॉब्लम करूँगा, मैं स्ट्रैटेजी करूँगा। जबकि रियलिटी है मतलब कि लोग ग्राउंड से जो उठते हैं ना, जो बिल्कुल हर तरह का काम करने को तैयार रहते हैं। एंड एज फाउंडर आपको भी पता होगा मतलब कि सारे काम करने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, तभी जाके आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। तो ये हम्बलनेस और ये जो एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए वो सब में बनी होनी चाहिए। इनफैक्ट मतलब अपनी कंपनी में भी वी प्रेफर लेट्स से मोर क्यूरियस मोर हम्बल पीपल ओवर 10x प्रॉब्लम स्मार्टर पीपल। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि वो 10x प्रॉब्लम सॉल्वर जो है या स्मार्ट बंदा है वो, क्योंकि प्रोएक्टिवली जैसा आपने बोला, वो प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम को लेता ही नहीं है, तो वो कंपनी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, वो ये हमेशा ही सोच रहा है कि मैं स्मार्ट चीज़ करूँगा, मैं कूल चीज़ करूँगा। कंपनी को जरूरी नहीं है आज के डेट में एकदम कूल चीज़ करके ही सॉल्व होगी, कंपनी की प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है, उसको एकदम ग्राउंड लेवल वाला काम चाहिए। फेयर, आई अग्री विद दिस कि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो बोलते हैं हे बट दिस विल नॉट हेल्प मी इन माई करियर, सो आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब बिकॉज आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल ओनली डू दिस। एंड आई एम लाइक भाई 21 साल का है तू। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।